जिस दिन से हमने आका को दिल दे दिया, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला ने इस उमर को वो मकाम दे दिया, वो ताकत दे दी, वो इज्जत दे दी, वो दबदबा दे दिया कि दो ऊंट नहीं बल्कि इस उमर ने आज 3 बर्रे आजमों को एक कतार में ला करके खड़ा कर दिया है। आमद मुस्तफा पर पैसा खर्च करना ये हमारे बुजुर्गों का दस्तूर रहा है, ये सुन्नियों के बुजुर्गों का दस्तूर रहा है। अल्लामा इमाम इब्ने कसीर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इनके बहनोई अबू सईद जब जब नबी की आमद की तारीख आया करती, जब जब आमद मुस्तफा की तारीख आया करती, तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बहनोई थे जो नबी की आमद पर 3000 दीनार का खर्च किया करते थे। उस दौर में 3000, उस वक्त में 3000 दीनार खर्च करते थे। आज भी मुसलमान अपनी हस्बे हैसियत खर्च करता है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मगर यहाँ से ये दर्स मिलता है कि अमीरों के लिए ये दर्स मिलता है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस दौलत से तुम ब्याज का कारोबार शुरू कर दो। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दो। अगर तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है तो अपने दस्तरखान को इतना वसी बनाओ, अपने दस्तरखान को इतना कुशादा कर दो कि जिसे कहीं खाना ना मिलता हो वो आपके दस्तरखान पे आए और खाना खा करके जाए। आपने नबी की आमद पर ये लाइटिंग लगाई, रोशनी की है, जिसके बारे में हम कहेंगे कि आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। खैरियत से हैं आप? फिर बोलते कैसे नहीं है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी, और सारी बज़्मों में हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। सारी बज़्मों में हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। और वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर पर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। पर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। देखिए 12 बजे के बाद में जो है ना डबल मेहनत करना पड़ती है। एक तो नीचे वालों को संभालना पड़ता है, सोने वालों को जगाना पड़ता है, और फिर कुछ उन्हें सुनाना भी पड़ता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको देख रहा हूँ, आप बेदार बैठे हैं, आपको जगाने की तो जरूरत नहीं है मगर सुनाने की जरूरत है। आपने नबी की आमद पुरबहार पर जलसा सजाया, नबी की आमद पर आपने जलसा सजाया। देखिए आज दुनिया का जो माहौल है, दुनिया की जो रविश है, अगर दुनिया में देखा जाए तो हर इंसान, आप किसी को भी देखें, हर इंसान ये कहता नजर आता है कि जी मुसलमानों का माहौल बहुत खराब है। उनके यहाँ शादियों में देखो तो नाचने की महफिलें सजती हैं, उनके यहाँ शादियों में देखो तो डीजे गाजे बाजे का इंतजाम होता है। मुसलमानों का नौजवान गलत महफिलें ज्यादा सजाया करता है और दीन के काम के करीब बहुत यानी करीब आना अपने आप को पसंद नहीं फरमाता। देखे तो आज मैं भैंसोड़ा की सरजमी पर बैठने के बाद मैं यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि आपने जो नबी का जलसा सजाया है, इस जलसे में अरे बुजुर्ग भी हैं, इस जलसे में बच्चे भी हैं, मगर जैसी नौजवानों की तादाद है वो सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की है। हम उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि अरे नबी का दीवाना, ये जो मुसलमान है ये गलत कामों की तरफ जा रहा है, ये जो नौजवान है ये गलत महफिलों में जा रहा है। हम कहेंगे दुनिया वालों, अरे तमाम मुसलमानों को यकसाना समझना, तमाम नौजवानों को यकसाना जानना। अगर तुमने नाचने गाने वाले नौजवान देखे हैं तो आओ आज भैंसोड़ा की सरजमी पे आ जाओ और नबी के जलसे में बैठने वाले इन नौजवानों को देखो जो दुनिया को ये दर्श दे रहे हैं, जो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि अरे अगर कोई खुशी मिलती है, हम जब
भी नबी को याद करते हैं, कोई गम मिलता है तब भी नबी को याद करते हैं, और बता रहे हैं दुनिया को कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, अरे जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, और जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है आपके? ऐसा तो नहीं है बाउंड्री पार जा रहा हो, आ रहा है तो फिर गर्दन हिला के कैसे काम चला रहे हो भाई? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि आप नहीं भी बोलेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ये वो महफिल है कि यहाँ पर तो सोने में भी नेकियां मिली, मगर आप बोलेंगे तो आपको आपकी नेकियों में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है, वाकई में दिल लग रहा है आपकी महफिल में, आका की इस महफिल में आपकी सजाई इस महफिल में बैठने के बाद आपने वाकई में बहुत आला महफिल सजाई है। और देखिए मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया बेशक तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा किया करो। अब देखिए अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, हम गिन नहीं सकते, हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, मगर अपने आका की आमद ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तमाम नेमतों में सबसे आला नेमत है, तमाम नेमतों में सबसे आला नेमत है। और मेरे आका के हर सहाबी का ये अकीदा और ये ईमान रहा कि हमें जो भी मिला वो नबी के सदक़े से मिले। और हम मुसलमानों का भी ये ईमान ये अकीदा है कि हमें जो भी मिला है, जो भी मिल रहा है और जो भी मिलेगा, बोलो बोलो, जो भी मिलेगा वो नबी के सदक़े से मिलेगा, नबी के सदक़े से मिलेगा। नबी के सदक़े के अलावा कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें जो भी मिलेगा वो नबी के सदक़े से मिलेगा। हर सहाबी ये मानता था, हर सहाबी अपने नसब पर, अपने हसब पर, अपने अरबी होने पे नाज नहीं करते थे, अपने आप को आका का गुलाम होने पे नाज करते थे। हजरत उमर फारूक आजम एक मर्तबा इनके साथ लश्कर मौजूद है, अपने वक्त के खलीफा हैं, एक ताकतवर इंसान है, अपने वक्त के खलीफा एक मैदान में पहुंचे, पहाड़ियों के बीच में पहुंचे। एक मैदान में पहुंचने के बाद में आपकी आंखों से आंसू निकल आए, आप रोने लगे। हजरत उमर फारूक आजम, अरे वक्त का खलीफा अगर आंखों से आंसू बहाने लगे, वक्त का खलीफा अगर रोने लगे तो जरा सोचिएगा तो सही उनके साथ चलने वालों का क्या हाल होगा, उनके साथ चलने वाले क्या सोचेंगे। जब फारूक आजम रोने लगे तो आपके साथियों ने पूछा, आपके लश्कर वालों ने पूछा, ऐ सरकार उमर फारूक आजम जरा ये तो बताइए रोने की वजह क्या है, आखिर ये आंख में आंसू आने की वजह क्या है, आखिर इस वादी में रोने की वजह क्या है। तो आपने जवाब दिया, कहा कि ये वो वादी है कि इस वादी को देखकर मुझे रोना आता है, इस वादी को देखकर मुझे रोना आता है। कहा क्यों क्यों? कहा कि ये वो जंगल है कि इस जंगल में जब मैंने आका का कलमा ना पढ़ा था, जब मैं आका का गुलाम ना बना था, तो इसी जंगल में मेरे बाप ने मुझे कई ऊंट दिए थे, मैं इसी जंगल में उन ऊंटों को चराने आया करता था। एक दिन मेरे वालिद आए, आने के बाद में मुझसे कहा, ऐ उमर फारूक आजम जरा जरा इन ऊंटों को एक कतार में तो खड़ा करो, एक लाइन में तो खड़ा करो। कहते हैं कि जब मैं ऊंटों को लाइन में लगाने लगा, जब मैं ऊंटों को कतार में लगाने लगा, तो एक ऊंट को लेके आता, दूसरा हट जाता, दूसरे को लेके आता, पहला हट जाता, दूसरे को लेके आता, पहला हट जाता, यहाँ तक कि मैं दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा ना कर सका था, दो ऊंटों को भी एक लाइन में खड़ा ना कर सका था, दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा ना कर सका था। कहते हैं कि जब मैंने आका का कलमा ना पढ़ा था तो इस उमर के पास इस उमर का ये हाल था कि ये दो ऊंटों को भी एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। मगर जिस दिन से हमने आका का कलमा पढ़ लिया, जिस दिन से हमने आका को दिल दे दिया, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला ने इस उमर को वो मकाम दे दिया, वो ताकत दे दी, वो इज्जत दे दी, वो दबदबा दे दिया कि दो ऊंट नहीं बल्कि इस उमर ने आज 3 बर्रे आजमों को एक
कतार में ला करके खड़ा कर दिया है। एक कतार में लाके खड़ा, एक कतार में लाके खड़ा कर दिया है। गोया के उमर फारूक आजम बता रहे हैं कि जब तक नबी की गुलामी न थी किसी काम के न थे। शायर कहता है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे आका की ये ताकत है, मेरे आका को अल्लाह ने वो इज्जतें अता फरमाई हैं कि जो उनसे प्यार करता है अल्लाह ताला उनकी इज्जतों में भी इजाफा फरमा दिया। देखिए अब मैं आपसे बात करूं, बताइए इज्जतदार चीज को अगर इज्जत दी जाए तो इसमें कौन से कमाल की बात है? इसमें कौन से कमाल की बात है? आप अपने गांव के प्रधान को इज्जत दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात? हर आदमी करता है। आप अपने इमाम को इज्जत दे, ये तो हर आदमी करता है भाई। इमाम की इज्जत हर आदमी करता है। यानी इज्जतदार चीज को इज्जत देना ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बड़ी बात तो वो है कि जिसको समाज में किसी लायक न समझा जाता हो, फिर किसी आदमी से उसको निस्बत हो जाए और फिर उसको इज्जत मिल जाए, तो ये होती है कमाल की बात। अब आप बताएं, अगर हम अपने पैर में जूती पहने, हम अपने पैर में जूता पहने, अगर आप 5000 का जूता पहन के आए, आप 10,000 का जूता पहन के आए, कितने भी कीमत वाला आप जूता पहन के आ जाए, आपके जूते की कोई कीमत या कोई अहमियत नहीं रखी जाएगी। अगर आप अल्लाह के घर में मस्जिद में पहुंचेंगे तो इमाम साहब मस्जिद के आपसे कह देंगे कि आपके जूते अगर कीमती हैं तो शादियों में दिखाना, आपके जूते अगर कीमती हैं तो मेहमानों को दिखाना, मगर ये अल्लाह का घर है, बाहर पैरी के उतार के अंदर आना होगा। अगर किसी अल्लाह के वली के दरबार में जाओ, अल्लाह ताला बुलाए हमें, हम कलियर शरीफ जाएं, अजमेर शरीफ जाएं, बगदाद शरीफ जाएं, अरे अल्लाह करम कर दे हम इमाम हुसैन के रोजे पे करबला पहुंचे, अल्लाह करम कर दे हम उनके नाना के रोजे का दीदार कर दे, दीदार करे। तो यानी अगर आप किसी भी अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचोगे तो आपसे खादिम कहेगा, अरे अगर जूता कीमती है तो तेरे लिए कीमती होगा। अगर अल्लाह के वली के दरबार में आओगे तो जूते तुम्हें दायरे के बाहर उतार के आना, अंदर जूते की एंट्री नहीं। कीमत वाला है तू जाने, सस्ता है तब भी तू जाने, मगर अंदर इसकी एंट्री नहीं हो सकती। पता चला कि अगर आप 200 का पहन ले तब भी उसकी अहमियत आप इधर उधर दिखा सकते हैं, मगर अल्लाह के घर में नहीं दिखा सकते। आप 2000 का पहन ले, इधर उधर उसकी कीमत दिखा सकते हैं, मगर अल्लाह के दरबार में नहीं दिखा सकते। मगर दुनिया में, दुनिया की तारीख में, अरे एक नाल ऐसी भी पाई जाती है जिसे नालाने मुस्तफा कहा जाता है, जो मेरे आका की नालाने पाक है। अरे दुनिया के किसी चमड़े की कोई कीमत नहीं होती, मगर एक चमड़ा वो है जो मेरे आका के कदमों से लगा, जो मेरे आका के तलवों से लगा, तो कसम खुदा की उस चमड़े को वो मकाम मिल गया, वो इज्जत मिल गई कि अब दुनिया की तमाम जूतियां मस्जिदों के बाहर रखी जाएंगी, मगर मेरे आका की नालाने पाक है कि जिसको सजाकर मस्जिदों की मेहराब में रखा जाता है, मस्जिदों के मिंबर पे रखा जाता है। ये चमड़े का कमाल नहीं है, मेरे आका के तलवे का कमाल है, मेरे आका के तलवे का कमाल है। चमड़े तो बड़े कीमती लोगों ने देखे, मगर कसम खुदा की जिस तलबे को, जिस चमड़े को मेरे आका का तलवा मिल जाए, उस चमड़े की भी ये ताकत होती है जिसके लिए फतवाए आलमगीरी में हिंदुस्तान के 500 मुफ्तियाने इकराम ने ये फतवा दिया कि जो आका की नालैने पाक की तौहीन कर दे फिर वो मुसलमान नहीं रहता, फिर वो मुसलमान नहीं रहता है। अब आप देखें, हमारा आका जैसा है, हमारा आका जैसा है जिससे हम प्यार करते हैं,
दुनिया की बहुत सारी कौमें हैं, दुनिया के बहुत सारे मजहब हैं, दुनिया के बहुत सारे फिरके हैं, मगर कसम खुदा की जैसा आका हमारे पास है वैसा किसी के पास नहीं है। देखिए, प्यार करने के लिए दुनिया के कुछ वसूल होते हैं, दुनिया के कुछ ज़ाब्ते होते हैं जिनकी बुनियाद पे इंसान प्यार करता है। नंबर एक, हर आदमी प्यार करने वाला ये सोचता है कि मैं जिससे प्यार करूं वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, मैं जिससे प्यार करूं वो खूबसूरत होना चाहिए, मैं जिससे प्यार करूं वो हसीन और जमील होना चाहिए। अब मैं अपने तमाम नौजवानों से मुखातिब होकर बात करता हूं कि अगर दुनिया ने वसूल और ज़ाब्ते बना लिए हैं तो दुनिया के तमाम हसीनों की दुनिया को खंगाल डालो, दुनिया के तमाम हसीनों की लोगों की जो महफिल है उन सब का आप जायजा ले लो। कसम खुदा की जितने हसीन मेरे आका हैं कोई दूसरा नजर ही नहीं। अगर हुस्न की बुनियाद पर प्यार करना है तब भी मेरे आका से ही प्यार करना होगा, क्योंकि मेरे आका के हुस्न की तरह दुनिया में कोई हसीन है ही नहीं। दुनिया में हसीन बहुत आए, बहुत खूबसूरत आए, मगर किसी हसीन के पास ये ताकत नहीं कि अगर वो खूबसूरत है तो फिर अपने किसी गुलाम को भी खूबसूरत बना दे। अगर आप हसीन हैं, आप खूबसूरत हैं तो अल्लाह ने आपको बनाया है, आपके अंदर ये ताकत नहीं है कि आप अपने किसी चाहने वाले को बना दें। मगर सिर्फ दुनिया में एक हसीन ऐसा पाया जाता है, दुनिया में एक हसीन ऐसा पाया जाता है कि जिससे अल्लाह ने हसीन भी बनाया है और उसे ये पावर भी अता फरमाई है। एक मर्तबा मेरे आका एक लश्कर के साथ जा रहे हैं, आपके लश्कर में पानी खत्म हुआ, आप पहाड़ की दूसरी साइड में बैठे, आपने मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, कहा है अली पहाड़ की उस साइड जाओ, एक हफ्सी गुलाम है, एक काले रंग का गुलाम है, उसके कांधे पे मस्कीज़ आए और जाओ उसे मेरे पास लेके आओ, पानी की जरूरत है उसे लेकर के आओ। हजरत अली का अकीदा हमारी और आपकी तरह यानी आज के उन मुसलमानों की तरह अकीदा नहीं था जो कहते हैं नबी को दीवार पीछे का भी इल्म नहीं, नबी को दीवार पीछे का भी इल्म नहीं, बल्कि हजरत अली ने कोई सवाल ही नहीं किया। आपको पता था कि नबी बता रहे हैं तो जा रहा होगा। आप पहाड़ की दूसरी साइड में गए, एक काले रंग का गुलाम था जो पानी अपने आका के लिए लेकर के जा रहा था। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ये पानी कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगा मैं अपने आका के लिए लेके जा रहा हूँ, अपने बादशाह के लिए लेके जा रहा हूँ। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, चलो चलो तुम्हें मेरे आका ने बुलाया है, चलो चलो तुम्हें मेरे आका ने बुलाया है। ये हफ्सी काले रंग का गुलाम कहने लगा, नहीं नहीं मैं तो अपने बादशाह के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे आका के पास नहीं जा सकता। आखिरकार मौलाए कायनात ने इन्हें मना लिया। ये कहने लगा मैं जाऊंगा तो सही मगर पानी नहीं दूंगा। तो हजरत अली कहने लगे तेरी मर्जी है, इसे साथ लेके आ गए। जब मेरे आका की बारगाह में आए, आका की बारगाह में कहने लगा मैं आ तो गया हूँ मगर पानी नहीं दूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये बता कि अगर तुझसे एक कटोरा पानी ले लिया जाए और कुछ देर बाद तुझे वापस कर दिया जाए तो एक कटोरा पानी दे देगा या नहीं देगा? कोई तुमसे 500 रुपए मांगे कि 5 मिनट में वापस कर दूंगा तो कौन मना करे? कहने लगा मेरे आका ने फरमाया कि पानी दे और हम तुझे अभी वापस कर देंगे। कहा इस शर्त पर तो मैं दे दूंगा। एक कटोरा इसने पानी दे दिया। कसम खुदा की कैसा रहमत वाला है हमारा नबी। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को उस कटोरे में डाला और अपने सहाबियों से इरशाद फरमाया, आ जाओ, जिसे पीने के लिए पानी की जरूरत है लेते जाओ, जिसे जानवरों को पिलाने के लिए पानी की जरूरत है लेते जाओ, जिसे जानवरों को नहलाने के लिए पानी की जरूरत है लेते जाओ। अरे ये काले रंग का गुलाम था, इसने देखा कि लोग आते जाते थे पानी लेते जाते थे, लोग आते जाते पानी लेते जाते थे। लोगों ने अपने जानवरों को नहलाने के लिए पानी भर लिया, लोगों ने पीने के लिए पानी भर लिया, लोगों ने अपने जानवरों को पिलाने के लिए पानी भर लिया। कसम खुदा की ये कभी प्याले को देखता, कभी आका के चेहरे को देखता, कभी प्याले को देखता, कभी आका के चेहरे को देखता कि पानी कम नहीं होता है, पानी ले जाने वाले ले जा रहे हैं मगर पानी में कोई कमी नहीं आ रही है, पानी कोई कम नहीं हो रहा है। अब जब सारे लोगों ने पानी पी लिया, जब सारे जानवरों ने पानी पी लिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसी का जानवर प्यासा तो नहीं है, कोई इंसान प्यासा तो नहीं है। कहा आका सब ने अपनी
हस्ब जरूरत पानी ले भी लिया है और पी भी लिया है। तो मेरे आका ने फिर उस प्याले को लिया और लेने के बाद उस गुलाम से कहा ले अपना पानी ले। अब उसने पानी तो ले लिया, लेने के बाद आका के चेहरे को देख कर कहने लगा या रसूल अल्लाह, कहने लगा आका मैं अब आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके पास से नहीं जाऊंगा, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम किसी के गुलाम हो और हम ये नहीं चाहते कि किसी गुलाम को जबरन अपने पास रोका जाए। तुम अपने बादशाह के पास जाओ, अगर वो इजाजत दे तो फिर हमारे पास में आ जाना। ये कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे देर हो गई, उसके पास जाऊंगा तो मुझे ताखीर हो गई, अब वो मुझे मारेगा, अब वो मुझे डांटेगा, इतनी देर से कहाँ था, इतनी देर से कहाँ आया है, मेरे पास तो कोई पहचान नहीं है। आका कोई मुझे पहचान दे दो। ये है मेरे आका की ताकत, अरे ये है मेरे आका की पावर। मेरे आका ने अपना हाथ उठाया और काले रंग के गुलाम के चेहरे पे फेर दिया। कसम खुदा की उसका चेहरा भी चौदहवीं के चांद की तरह चमकने लगा था, वो भी खूबसूरत हो गया था। अब जब वो यहाँ से वापस होने के बाद जब अपने बादशाह के यहाँ पहुंचा और कहा कि लो मैं पानी लेके आया हूँ, पानी ले लो, तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, पानी ले लो। अब वो बादशाह कहने लगा अरे मेरा गुलाम तो काले रंग का था, मेरा गुलाम तो हफ्सी था, अरे तू तो अरबी है, तू मेरा गुलाम नहीं है। तो उसने कहा कसम खुदा की अरे मैं काला ही था, मगर एक नूर वाले से ऐसे मुलाकात हुई कि उसने मुझे भी अरे नूर वाला बना दिया, जिसके बारे में बरेली से आला हजरत कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। है कोई ऐसा जो किसी काले को गोरा करे? बड़ी कोशिश की जा रही है, बड़ी कोशिश की जा रही है। तमाम कॉस्मेटिक की दुकानों पर जाकर देखो लाइन लगी, और मेरी माँ बहनें ये बहुत कई कदम हर चाहती है कि मैं इससे ज्यादा हसीन नजर आऊं, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत नजर आऊं। अरे उलमा इकराम बार बार बता रहे हैं कि ये क्रीम तुम्हें गोरा नहीं कर सकते, ये पाउडर तुम्हें गोरे नहीं कर सकते। अगर तुम्हें गोरा होना है तो नमाजें पढ़ा करो, और नमाज के लिए जो वजू किया जाता है कसम खुदा की वो चेहरे पे नूर लाया, सुभान अल्लाह, चेहरे पे नूर लाता है। मगर भला मौलवी की सुन कौन रहा? लोगों ने तो ये समझ रखा है कि साहब इन्होंने तो डराने का ठेका लिया, अपनी मर्जी से करेंगे, जो भी करेंगे अपनी मर्जी से। जरा ये बताइए आप, अपनी मर्जी से अगर आपको करने का शौक है तो मुझे बताइए। अल्लाह ना करे अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो आप ये बताएं उसे किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या इंजीनियर के पास लेके जाएंगे? और अगर आपको अपने मकान का नक्शा बनाना है, बनवाना है, तो किसी इंजीनियर के पास जाएंगे या किसी वकील के पास जाएंगे? आपको कोई केस लड़ना है, करना है, कोई भी मामला है, तो फिर आप किसी वकील के पास पहुंचेंगे या किसी और तबके वाले के पास पहुंचेंगे? वकील के पास पहुंचेंगे। यानी जो जिस तबके में, जो जिस इल्म में माहिर होगा आपको उसी के पास जाना होगा। अल्लाह ना करे अगर आपके किसी मरीज के दिमाग में प्रॉब्लम है और आप किसी वकील के या किसी इंजीनियर के पास लेकर चले गए तो पता चलेगा ना मरज रहा ना मरीज रहा, दोनों का काम, ऐसी होगा नहीं होगा, दोनों का काम। तो पता चलता है कि जिसको जिस लाइन में, जिसको जिस तबके में, जिसको जिस पढ़ाई में दिलचस्पी होगी या जिसको जिस पढ़ाई से डिग्री होगी उसकी महारत रखने वाला वही आदमी होगा। अगर आप किसी गैर के मशवरे से काम करेंगे, किसी दूसरे के बताए पे काम करेंगे तो फिर आपको वो खतरे से खाली नहीं हो सकता है। अब मुझे बताइए, अगर डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, वकील का काम वकील करेगा, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, तो बताओ मौलवियों का काम कौन करेगा? मौलवी करेगा। दीन का काम कौन करेगा? तो फिर कहां गई वो कौम? जब जब दीन के बारे में कोई जानकारी लेनी होती है तो फिर किसी आलिम दीन से क्यों नहीं पूछा जाता? किसी आलिम दीन से क्यों नहीं पूछा जाता कि हजरत हम ये करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी दीन की समझ रखने वाले से आप क्यों नहीं पूछते?